एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया होगा। आपकी सुविधा हेतु मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कोर्स 10, 11 एवं 12 की प्रश्नोत्तरी एक साथ, आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों प्रश्नोत्तरी को एक साथ कर दिया है। दोस्तों, इसे आप अपने पास संभाल कर रखिएगा और अपने प्रशिक्षण को धीरे धीरे करिएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे ओपन करके रख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ये आपको मिल जाएगी। निष्ठा प्रशिक्षण नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। आप वहाँ पर जब भी चाहें आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि इनमें क्या क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इसमें प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजा या रानी। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। फिर अगला है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके बारे में ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, ये सही नहीं है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मकर रेखा को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कि जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लगाना है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पर पहला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। फिर साहित्यिक स्रोत हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन है, इमारत, गड्ढे में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, ये सब जो भी दिए हैं, इसमें आपके साहित्यिक स्रोत हैं महाकाव्य, पुराण और स्मृति। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो सबसे उपयुक्त विधि होगी ड्रा, लिखें और चर्चा करें। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका के कमाने के समान अवसर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परियोजना आधारित अधिगम। फिर है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को। तो ये रहा दोस्तों कोर्स 10। अब आपके सामने आ रहा है कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों के समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। फिर अगला आपके सामने आ रहा है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। फिर अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इस कथन से अभिप्राय है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। फिर आगे आपको दिख रहा है यहाँ पर लंबा चौड़ा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सूचना एक साथ विकसित होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? तो आपका पहला ही सत्य है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा पहला सत्य है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है ना ही हस्तक्षेप करती है, यानी ये जो भी दिया है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है कथन 3 और कथन 4 यहाँ पर सत्य है। फिर बच्चे या मानव सीखता है, कैसे सीखता है? इसका राइट आंसर है काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। फिर आगे है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि? केंद्रीयता का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है आपका दूसरा है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। फिर आगे है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। और भी यहाँ पर 2-3 दिया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कौन सा सही है? आखिरी ऑप्शन आपका राइट है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। सबमिट करेंगे, इस तरह से आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। फिर आखिरी भाग है कोर्स 12 प्रश्नोत्तरी विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यहाँ भी देख लेते हैं पहला प्रश्न, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डाटा संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान विद्यार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें।
यानी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो सही है बताना चाहूँगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न भी देख पा रहे हैं, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। क्या निर्माण करने की कोशिश कर रहा है? राइट आंसर होगा पौधों की वृत्तियों में विविधता। फिर अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डाटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक साथ शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया जाता है। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताऊंगा मैं, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करो, निम्न में से किसके बारे में वह जानकारी एकत्र करेंगे? तो यहाँ पर प्रोटीन से बना रेशा है आपका रेशम, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्र से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करेंगे? तो यहाँ राइट आंसर होगा घोल, यानी गोल नहीं बल्कि घोल यहाँ संतृप्त हो जाएगा। फिर अगला है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर परियोजना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय करने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हों। तो आप शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो यहाँ राइट आंसर होगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण, ये राइट है। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 10 मार्क्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो मैंने तीनों ही जो है मॉड्यूल को एक साथ समेकित कर दिया है ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट